ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और हर दृष्टि से नुकसान पहुंचाया। उसकी एयरफोर्स को तो एक तरह से अपाहिज कर दिया है। पाकिस्तान में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। जो हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि वो 48 घंटे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था और 8 घंटे में घुटने टेक दिए। ये है भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का अंतर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, न केवल इस ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई से, बल्कि इसके अलावा जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा है, स्थगित किया है, उसकी वजह से भी। लेकिन पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसको आईएमएफ से सबसे ज़्यादा बेल आउट पैकेज मिले हैं। तो ये एकमात्र देश है दुनिया का जो भीख पर टिका हुआ है और उसको अच्छी तरह से पता है कि उसको भीख देने वालों की कमी नहीं होगी। इसलिए उसको अपनी अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ उसको इसकी भी चिंता नहीं है कि उसके पास क्या हथियार है, उसके क्या हथियार बर्बाद हो गए, हथियार देने वाले भी हैं। तो उसको मालूम है कि जब तक वो भारत से लड़ने की क्षमता रखता है या भारत से लड़ सकता है, भारत को परेशान कर सकता है, या उससे भी कम कहें भारत को जब तक वो इरिटेट कर सकता है, तब तक भीख देने वालों की नज़र में उसकी उपयोगिता है। तो इसलिए उसको मालूम है कि उसको भीख मिलती रहेगी। सवाल ये है कि भीख क्यों मिल रही है। ये देश जो भीख दे रहे हैं वो पाकिस्तान को ये भीख क्यों दे रहे हैं। भीख देने वाले देशों की समस्या ये है कि भारत की बढ़ती ताकत, चाहे वो सामरिक ताकत हो, चाहे आर्थिक ताकत हो, और चाहे जियोपॉलिटिक्स में उसका बढ़ता हुआ कद हो, इन सब से परेशानी है। थोड़ी सी बात स्पष्ट हुई है अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, यानी उनके जो वाणिज्य मंत्री हैं, उनके बयान से। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से नाराज़ है और उसके 2 कारण उन्होंने बताए। एक, भारत जो है रूस से हथियार खरीद रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने डॉलर को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड के लिए सबसे बड़ी करेंसी है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब आप ये समझिए कि ये बात हथियार की खरीद या डॉलर को कमज़ोर करने की नहीं है। ये बात एक तरह से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत अपने फैसले खुद करने लगा है।